बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये मिला कि साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है साउथ अफ्रीका की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का। इसी के तहत हम जितने भी लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट है या लोग हैं, वो सब इसी के तहत, इनके रूल्स के तहत काम करते हैं। तो साउथ अफ्रीका की हमारे पास एग्जांपल है। वहां पे जो जुल्म करने वाले लोग थे वो भी, और जो जिन पर जुल्म किया जाता था वो लोग भी एक नेगोशिएशन करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमें एक एग्रीमेंट में आकर वो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। वो आपस में रिकंसिलिएशन करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब नेल्सन मंडेला छूट जाता है तो उसके बाद उनको जरूरत पड़ती है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए ताकि उसके जरिए से हम काम करें। लेकिन उनको डर ये था कि व्हाइट्स ने प्रॉपर्टीज ली हुई थी, उनके पास पैसे ज्यादा थे, उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीद ली थी, और ब्लैक जो थे वो ज्यादा गरीब लोग थे। अब वो नेगोशिएशन में कैसे आ जाते? लेकिन ब्लैक जो थे वो मेजॉरिटी में थे और व्हाइट जो थे वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन हुआ क्या था कि माइनॉरिटी ही मेजॉरिटी पर रूल करती थी। इसकी वजह से उनको आपस में डर था कि हम कानून बनाएं तो बनाएं कैसे, हम कोई एग्रीमेंट करें तो करें कैसे। व्हाइट जो थे वो चाहते थे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हमने ली हुई है ये हमसे नहीं जानी चाहिए। ब्लैक जो थे वो चाहते थे कि हम मेजॉरिटी में हैं तो रूल हमारा ही चलना चाहिए। इस चीज को देखकर वो क्या करने लगे, एक एग्रीमेंट करने लगे। तो आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और एक एग्रीमेंट करने में, रिकंसिलिएशन करने में, सलाह करने में। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वो कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ पैकेज रखते हैं, उनके लिए कुछ कानून बनाते हैं, लेबरर्स के लिए कुछ कानून बनाते हैं, और व्हाइट्स को कहा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपसे छीनी नहीं जाएगी। इस तरह से वो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तैयार हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने क्या काम किया, उनके पास कुछ रूल्स होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके जरिए से हम रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके जरिए हम रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और वो फिर हुकूमत करेंगे। इसी की वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो वो एक एग्रीमेंट में चले जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, 1 पर्सन 1 वोट, हर एक आदमी को हक दिया जाएगा। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा। जब वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा वही हम पर हुकूमत करेगा। लेकिन उसके लिए भी कानून होना चाहिए, कि उसके लिए भी कानून हो कि वो कैसे हुकूमत करे। उसी की जरूरत हमें पड़ी। एक तो किस पर हुकूमत की जाएगी और कौन हुकूमत करेगा, कैसे हुकूमत करेगा, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। चाहे जितनी भी कंट्रीज हैं, हमें हर एक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों जरूरत पड़ता है? फर्स्टली, इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव। पहले ये हमारे लिए लोगों में एक ट्रस्ट, भरोसा बन जाता है, और कोऑर्डिनेशन, हुकूमत हो या लोग हो, जो आपस में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि वो कैसे आपस में रहें। एक सोसाइटी में रहते हैं तो कैसे रहें, इसके लिए भी कानून है, नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं। जैसे अफ्रीका में था, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स रहते थे, इसी तरह बहुत सारे मजहब के लोग भी रहते थे, कास्ट, कलर, क्रीड वगैरह इस चीज के लोग रहते हैं। तो इनके लिए जरूरी है कि एक कानून होना चाहिए ताकि उनको आपस में भरोसा हो, ताकि उनको आपस में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, तब जाकर वो आगे फ्यूचर में आपस में बैठ सकते हैं। दूसरी बात, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड।
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کو ہم کیسے کنسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں. ہو ول ہیو پاور ٹو ٹیک وچ ڈیسیجن، اور کس کے پاس کون سا طاقت ہو، کس کے پاس کون سا پاور ہو، کون سا ڈیسیجن، کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے کوئی کیا ڈیسیجن لے سکتا ہے. تھرڈ، اٹ لیز ڈاؤن لمٹس آن دا پاورس آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کے پاورس، کانسٹیٹیوشن جو ہے گورنمنٹ کے پاورس کم کرتا ہے. اینڈ ٹیلز اس what the rights of citizen، اور ایک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم عام لوگوں کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں. فورتھ، it expresses the aspirations of the people about creating a good society، اور یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کو اچھی سوسائٹی کیسے بنا سکتے ہیں، آپ اچھی سوسائٹی کیسے بنا سکتے ہیں، آپ اچھی سوسائٹی میں کیسے رہ سکتے ہیں. اچھی سوسائٹی ہم تبھی بنائیں گے جب پیس ہوگا، اور پیس کیسے ہوگا؟ جب ہم آپس میں کوآپریٹ کریں گے. کوآپریٹ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پاس قانون ہوں گے، جب ہمارے پاس رولز ہوں گے، رولز کے ذریعے سے ہم کام کریں گے، رولز پر چل کر ہم عمل کریں گے، تب جا کر ہم سوسائٹی میں، گھر میں، علاقے میں، ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہ ہم امن کر سکتے ہیں، گڈ سوسائٹی بنا سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم لڑائیاں کرنے لگیں گے، جھگڑے کرنے لگیں گے، تو اس سے گڈ سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں کیا وہ ڈیموکریٹک ہیں، لیکن جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. ہاں، جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کے لیے کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے. جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے لیے، جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کے لیے کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری ہے. کانسٹیٹیوشن سے ہی ہمیں رولز کا پتہ چلتا ہے، ایک انسان کو اپنی زندگی کا پتہ چلتا ہے، ایک انسان کو اپنے رہنے سہنے کا پتہ چلتا ہے، ایک انسان کو اٹھنے بیٹھنے کا، ہر ایک کے لیے قانون ہوتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کس طرح ایک سوسائٹی میں ہم رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم امن کر سکتے ہیں ایک سوسائٹی کے لیے، اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو امن کرنے کے لیے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے.